अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 10 एवोगाड्रोस कांस्टेंट बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अब बेटा एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है? ये खास किस्म का नंबर है जो किसी भी चीज के एक मोल के अंदर एटम अणु या मॉलिक्यूल की तादाद के बारे में हमें ये नंबर बताता है। ये नंबर क्या था ये हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। 6.022 यानी अगर किसी भी चीज का आपके पास एक मोल होगा तो उसके अंदर एटम अणु या मॉलिक्यूल की तादाद जो होती है वो 6.022 होगी। हम इसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं या दैट इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय Na। इसे Na से बेटा हम जो है वो डिनोट करेंगे। आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए इसकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा इसके लिए जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है उसको आपने याद कर लेना है। चंद पॉइंट मुख्तसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं और डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। बेसिक फार्मूला का Na यानी एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो ये बेटा हमारा बेसिक फार्मूला है जिसके जरिए आपने एवोगाड्रोस कांस्टेंट को मालूम करोगे। चले, हमें ये तो पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर एक आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है 1.60 10 पावर 19 कूलम जो होगा वो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कैसे ये वैल्यूज आई? ये R.M. मिलीकैन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा ये वैल्यूज एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें डिटरमाइन करके दी थी। यहाँ पे सिर्फ आपने इसकी वैल्यूज को याद रखना है कि 1.60 10 पावर -19 कॉलम के बराबर ये वैल्यूज होगी। अब हमारा मसला क्या है? अब हमारा मसला ये है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसको आपने मालूम करना है। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी सेल को यूज करके हमने जो है वो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों हमने मालूम करना है। क्या है? फाइंडिंग द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने यूज क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करेंगे? किसी भी साल्ट की। इस एक्सपेरिमेंट में जिस साल्ट को हम ले रहे हैं दैट इज ए कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे बेटा आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेना है मोल्टन फॉर्म के अंदर, मानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो पिघला हुआ ले लेना है, इसके अंदर पानी नहीं डालना। दैट इज नोन एज ए मोल्टन और फ्यूज फॉर्म, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे और क्या करना है? दो आपने इलेक्ट्रोड लेने हैं। ये इलेक्ट्रोड भी बेटा कॉपर का बना हुआ होगा, ये इलेक्ट्रोड भी आपके पास क्या होगा? कॉपर का बना हुआ। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को आपने क्या देना है? इनोड, ये इनोड कहलाएगा। और दूसरा जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज नोन एज ए कैथोड। इसका जो नाम होगा वो बच्चों कैथोड होगा। दोनों आपने इलेक्ट्रोड ले लेने हैं। प्रोसीजर, ये आपने हेडिंग लगाएंगे प्रोसीजर क्या करना है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि ये जो प्योर कॉपर का एनोड और कैथोड है इनको वे करना है। इनके आप किसी भी बैलेंस के ऊपर आपने वजन कर लेना है दोनों का, एनोड और कैथोड का। दोनों का वजन तकरीबन आपने अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेना है, एक जैसा वजन आपने इन दोनों का ले लेना है। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम इसका वजन है और 2 ग्राम ही इसका वजन है। दोनों एनोड और कैथोड को आपने वे कर लेंगे। सेट अप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप करना है, यानी इसे बैटरी के साथ जोड़ना है, एम मीटर के साथ जोड़ना है और वेरिएबल रेजिस्टर्स के साथ जोड़ना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेना है और यहाँ पे बेटा आपने इलेक्ट्रोड्स लेने हैं कॉपर के बने हुए। बस तीसरा क्या करना है? यानी इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, सारा सेटअप आपने लगा दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक पास कांस्टेंट करंट आपने इसके अंदर से पास करना है। कितना करेंगे? 0.20 एम्पियर। 0.20 एम्पियर जो है वो बेटा आपने इसके अंदर से करंट पास करेंगे फॉर 40 मिनट। 40 मिनट के लिए इसके अंदर से मुसलसल आपने करंट गुजारेंगे। फिर आप क्या देखेंगे कि ये जो कॉपर एनोड के ऊपर कॉपर था, ये बेटा हमारे पास जो एनोड के ऊपर कॉपर है ये यहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा और पिघलते पिघलते ये सोल्यूशन के अंदर आएगा और सोल्यूशन के अंदर ये बेटा कॉपर आयन की शक्ल में आएगा। फिर सोल्यूशन से ऊपर तैरता तैरता यहाँ पे कैथोड पे जाके जमा होगा। यानी पहले ये नीचे आएगा, यहाँ से ये कॉपर पिघल के बच्चों नीचे आएगा, ये कॉपर आयन बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी।
फिर यही कॉपर यहाँ से तैरता हुआ यहाँ पे जाके क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब इस तरीके से बेटा इसकी रिडक्शन हो जाएगी और इट कैन बी कलेक्टेड और डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर एक कॉपर आएगा इसके ऊपर जमा, फिर ये कॉपर आएगा इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्या देखा आपने? तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि ये जो एनोड था इसका मास ऑफ कॉपर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपने 2 ग्राम लिया था तो इसका मास जब एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने यहाँ से निकाल लेना है। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा इन इलेक्ट्रोड्स को अच्छे तरीके से पहले पानी के साथ वॉश करें, फिर इसे आपने प्रोपानोन जिसे हम एसीटोन कहते हैं जो नेल पॉलिश रिमूवर होगा उसके साथ आपने इसे बेहतरीन तरीके से जो है अच्छे तरीके से जो है इसको आपने धो लेना है, साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है। फिर क्या करेंगे, फिर जाके बेटा इनका आपने वे करना है, इनका आपने वजन करना है। तो आप देखेंगे ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या होगा, ये जो एनोड है इसका मास जो होगा वो कॉपर का डिक्रीज हो जाएगा, एनोड का मास कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये डिजॉल्व एज ए कॉपर आयन, ये कॉपर आयन की शक्ल में इसके अंदर डिजॉल्व हो चुका था। जबकि ये जो कैथोड होगा इसका मास बेटा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर आयन था वो यहाँ पे कॉपर मेटल की शक्ल में डिपॉजिट हो गया या यहाँ पे जाके वो लग गया। इस तरीके से इसका वजन जो होगा वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। अब जो कॉपर यहाँ पे अटैच हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं हो गया, वो आपको साफ नजर आ रहा होगा और आप आसानी के साथ वहां से इसको उतार सकते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स? ये 2 इंस्ट्रूमेंट जो आपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस बैटरी के अंदर, ये क्या करेंगे? तो ये बेटा जो एमीटर होता है ये उसके अंदर से मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि ये जो एमीटर है ये इस चीज को मेजर करेगा कि इसके अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, मतलब कितने एम्पेयर जो करंट है वो इसके अंदर से गुजर रहा है वो आपको एम मीटर बताएगा। एम मीटर के जरिए आप इसमें एडजस्ट करेंगे कि आपने कितना एम्पेयर करंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है देना है, यानी हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरेगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ एम मीटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स? वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल एंड कीप द करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ये करंट की अमाउंट को बेटा कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 40 मिनट तक जो करंट इसको देना है वो 2 एम्पेयर है, तो 40 मिनट तक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है इसका जो करंट होगा वो बेटा 2 एम्पेयर ही रखेंगे, यानी इसकी करंट की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं होने देंगे। और तीसरी बात बेटा ये है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं दे आर आल्सो नोन एज ए रियोस्टेट, इनका जो दूसरा नाम है वो रियोस्टेट भी है। अब हम इसी चीज को ना एक एक्सपेरिमेंट जो इसमें किया गया है उसकी कैलकुलेशंस करते हैं और फिर हमने जो है इसका क्विक चेक भी सॉल्व करते हैं और फिर हम इनकी वैल्यूज को निकालते हैं यानी एवोगाड्रोस नंबर को। अब हमने बेटा जिस चीज को करना चाहते हैं इसको हम कहते हैं कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज है उसको आपने कैलकुलेट करना है। अब हमने कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आया है, यहां से आपने एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो आपने एक करंट इसके अंदर से गुजारेंगे, यानी इसके अंदर जो आपने चीज लेनी है वो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपने कॉपर के लेने हैं। ये एनोड होगा, ये बेटा क्या होगा, कैथोड। तो यहां से जो करंट आपने पास करना है वो 0.20 एम्पेयर करना है। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसके अंदर से जो करंट पास होगा वो 0.20 एम्पेयर होगा। तो बेटा जो मास ऑफ एनोड एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये जो एनोड था इसका जो मास बेटा आपके पास आ गया जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वो बेटा आपके पास 56.53 ग्राम था। और फिर बेटा मास ऑफ एनोड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट कम हो गया तो यहाँ से एनोड का मास जो है वो कम होके कैथोड की तरफ चला गया। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास 56.40 ग्राम आ गया। अब आपने इनका फर्क देखना है कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एनोड का वजन कितना था और जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तब वजन कितना है। तो 56.53 में से 56.40 को आपने नेगेटिव कर देंगे, निकाल देंगे, तो 0.13 ग्राम जो है वो यहाँ पे कैथोड के ऊपर जाके कॉपर डिपॉजिट हो गया और एनोड से इतना कॉपर जो होता है वो बेटा रिमूव हो गया।
अब हमने आगे की तरफ चलना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज पास हुआ था, कितना चार्ज इसके अंदर यूज हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू क्यू बराबर है आई टी के बराबर। आई क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट, क्या है टी क्या है बेटा, ये टाइम है। तो ये जो आपने करंट लिया है वो 0.20 एम्पेयर लिया है, टाइम की कितना लिया है, ये 30 मिनट लिए है। इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा आंसर सेकंड में आता है। तो 60 से आपने जरब दे देने हैं, तो ये 408 कॉलम जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। मतलब 0.13 ग्राम जो कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए जितना करंट या चार्ज आपको देना पड़ा है वो 408 कॉलम था। चलें अब हम एक्सपेरिमेंट में से हमारे पास आ गए हैं, अब हम अपने कैलकुलेशंस करते हैं। तो 0.13 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड चार्ज, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 408 कॉलम बेटा इसको चार्ज रिक्वायर्ड है। चलें जी, अगर ये 1 ग्राम आ जाएगा फिर कितना होगा, तो 408 को आपने 0.13 से डिवाइड कर देंगे। चलें, अगर आपके पास कॉपर का 1 मोल होगा, कॉपर का 1 मोल किसके बराबर होगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो 63.5 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। मतलब अगर आपके पास कॉपर का 1 मोल है या कॉपर का आपके पास 63.5 ग्राम है, फिर आपको कितना चार्ज जरूरत होगा। तो फिर बेटा आप बताएंगे 408 डिवाइडेड बाई 0.13 मल्टीप्लाई बाई 63.5 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देने। तो अब आपकी इक्वेशन क्या कहती है, हाफ सेल हमें क्या बताती है कि अगर आपके पास कॉपर आयन होगा तो कितने मोल आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इक्वेशन आपको कहती है अगर कॉपर आयन का 1 मोल है तब आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप इसका 1 मोल ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो सके, 1 मोल ऑफ कॉपर जो है वो जमा हो सके। तो ये है, जबकि हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि 19,092 1,99,292 कॉलम जो है वो बेटा इसका जवाब आ रहा है। चलें जी, अब आपने बताना है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे तो प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर, तो कॉपर का 1 मोल पैदा करने के लिए कितना आपको चाहिए। तो इसी करंट को अब आपने 2 पे तकसीम कर देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 99 आ जाएगा। 99,646 कॉलम जो होगा ये आपके पास चार्ज होगा। अब बेटा आपने सिंपली अपने अपने फार्मूले की तरफ आ जाएंगे क्योंकि आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना करंट होता है वो आपको पता चल गया। अब हमने एवोगाड्रोस नंबर की बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन ए बराबर है एन ए बराबर है किसके बराबर होगा, ये चार्ज आ रहा है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है 99,646। इसको किस से डिवाइड करेंगे कि आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था वो हमें पता है 1.6 आएगा, 10 पावर -19 आएगा, ये वाला बेटा उसके ऊपर चार्ज था। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास जो एवोगाड्रोस नंबर है इसको आपने कैलकुलेट करना। चलें, अब हमारी कैलकुलेशन हमें क्या बताती है, जब आपने इसे डिवाइड करते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जवाब क्या आएगा 6.02 10 पावर 23। तो ये बेटा इसके ऊपर पर मोल के ऊपर इतना सारा चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एवोगाड्रोस नंबर जो है उसकी एक वैल्यू आ गई जो आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अब हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे पास ना क्विक चेक के अंदर दिए गए हैं। 10.5 बहुत आसान है, 10.5 को बेटा हम सॉल्व करते हैं। 10.5 का पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को बेटा आपने इसके अंदर लिया है और यहाँ पे आपने उसके अंदर से करंट गुजारते हैं। अब करंट आपने कितना गुजारना है, तो ये जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू 0.18 एम्पेयर, 0.18 एम्पेयर आपने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर से बेटा करंट गुजारेंगे। कितने टाइम के लिए, 35 मिनट के लिए आपने इसके अंदर से करंट गुजारना है। तो अब आपने इतना बताना है कि इसके अंदर कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो बेटा आपने अब इसमें Q बराबर है आई टी के, Q बराबर है आई टी, ये फार्मूला लगाएंगे कितना चार्ज यूज हुआ है। तो बेटा आई क्या था, ये आपके पास
एम्पियर करंट है, 0.18 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 60 से बेटा आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो 378 कूलम, इतना चार्ज आपको जरूरत पड़ेगा 35 मिनट के लिए जो आप इसे यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कि सिल्वर का एक मोल किसके बराबर होगा। सिल्वर का जो एक मोल होता है वो 108 ग्राम के बराबर होता है। तो अब आपने बता देना है कि अगर आपके पास वन फ्राइडे किसके बराबर था, तो वन फ्राइडे इज इक्वल टू 96 यानी 96,500 कूलम अगर आपके पास होगा तो ये कितने सिल्वर के लिए, सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए जरूरत पड़ेगा 108। तो यहाँ पे जो हाफ सेल है इसकी जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो ये है कि ये सिल्वर 1 है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए सिल्वर के एक मोल आयन को डिपॉजिट कराने के लिए। तो 96,500 कूलम आपको चाहिए 108 ग्राम के लिए। अगर बेटा ये एक होगा तो ये 108 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 96,500 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 378 ग्राम कूलम होगा फिर कितने ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, ये 108 है, ये 96,500 है, जरबे बेटा 378 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा 0.422 ग्राम, 0.422 ग्राम जो होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। अब दूसरा जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो आपने यहाँ पे जो चीज ले लेनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 को यहाँ पे ले लेते हैं और इसमें से जब आपने इलेक्ट्रिक करंट गुजारना है तो इलेक्ट्रिक करंट हम कितने टाइम के लिए गुजारेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चीज आपने ले लिया बेटा वो सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें से कितना हाइड्रोजन पैदा होगा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है, टाइम वो बच्चे आपके पास ना 6 मिनट है, 6 मिनट आपने करंट गुजारना है और इसका जो आपने 6 मिनट तक इसकी जो करंट है वो आपके पास 1.04 एम्पेयर है, 1.04 एम्पेयर है। अब कितना चार्ज पास होगा हाइड्रोजन को प्रोड्यूस होने में, तो ये क्यू बराबर है आई टी के, आई क्या था 1.0 है, टी क्या 6 मिनट है प्लस 60 से आपने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो बेटा आपके पास जवाब आ जाएगा वो 374.4 कॉलम जो होगा ये जवाब आएगा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक मोल हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है तो बताओ उसके लिए कितना चार्ज आपको चाहिए। अब देखिए हम इसकी इक्वेशन को लिखते हैं तो इसकी जो बेटा हमारे पास इक्वेशन है वो यूं है 2H आइन यानी दो अगर हाइड्रोजन के आयन होंगे तो इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोजन, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन में जरूरत है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ते हैं तब 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप जानते हैं कि 2 मोल किसके बराबर होते हैं, 2 फैराडे के बराबर, 2 फैराडे के बराबर होते हैं। तो 1 फैराडे किसके बराबर होगा ये आप जानते हैं 96 यानी 96,500, 96,500 कूलम के बराबर होगा। 2 फैराडे किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 96,500, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,93,000 के बराबर बेटा ये हमारे पास चार्ज इसका आ जाएगा। ये इस कॉलम के अंदर आपने इसका जवाब लिख लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है, यहाँ पे आपने चार्ज बताना है, यहाँ पे भी आपने क्यू आई टी का फार्मूला। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास या तो वहां पर फाइनल एग्जाम के अंदर एक न्यूमेरिकल के तौर पर आएगा, यहाँ पे या तो बेटा आपके पास ये एमसीक्यूज आएंगे। अब कैसे एमसीक्यूज आएंगे, वो पूछेगा कि ये जो एल्यूमिनियम है अब इसको डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए वो आप बता देंगे। अगर ये सोडियम है इसको डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए। अगर बेटा ये इस किस्म के इसके क्वेश्चंस होंगे या कहीं से ये पूछेगा कि इसके अंदर मैंने करंट गुजार रहा हूँ इतने मिनट के लिए या इतने सेकंड के लिए, बताओ उसका कितना चार्ज होगा, तो क्यू बराबर है आई टी। ये सब चीजें आपने जहन के अंदर रखनी है ताकि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से बेटा वहां पे लिख सकें और आपके पूरे नंबर आ सकें। बेस्ट विश है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।